अस्सलाम वालेकुम साहब तक प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैच में हाणे मारे राजपूत और आज ने प्रोग्राम में हमेशा की तरह मारे मौजूद है मंडाल मारे को होस्ट अहमद नजीब सती जनाब पाकिस्तान सुपर लीग ना जो 8वां सीजन है वो अपनी जोर और शोर नाल जारी है। पिंडी विच भी मैच होए, लाहौर विच भी मैच होए, लेकिन सडनली जिसले मैचेस पिंडी इस्लामाबाद शिफ्ट होए सेकंड फेज तो बारिश इस्लामाबाद विच भी आई और पहले लाहौर विच जो मैच शुरू होना पे उसमें थोड़ी देर पहले थोड़ी जी बारिश हुई। इस वेले मैच खेड़ा गसना पाया लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने दरमियान और अहमद की तरफ गसने अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स फखर जमान की बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट जो है वो जड़ा आउट कर चुके जी बिल्कुल फखर जमान ने विकेट व्यूअर्स की दी तो तुसां दसने चला जनाब कि रन आउट होए उमैद आसिफ ने रन आउट किया बड़ी इंपॉर्टेंट बड़े हुण फॉर्म नपड़ी सी अपना फखर जमान तो बड़ा इंपॉर्टेंट सब तो पहले मारिया एक कम करने प्लेइंग 11 तक ही किन्ने दो टीमां नियां उसने बाद इस मैच पर भी गुफ्तगू करसा टॉस तुसां की दसने जुला कि जी कोयटा ग्लैडिएटर्स विन किया तो उन्हें पहले बॉलिंग ने फैसला किया नहीं जो प्लेइंग 11 दसा तक ही है उस विच लाहौर कलंदर नहीं प्लेइंग 11 मिर्जा ताहिर बेग शामिल है जी उसने नाल फखर जमान अब्दुल्ला शफीक सैम बिलिंग्स विकेट कीपर बैट्समैन हुसैन तलत सिकंदर रजा राशिद खान डेविड वीसा शाहीन शाफरीदी कैप्टन हारिस रऊफ जमान खान तो ऐसा कोयटा ने टीम तक है तो उसने विच शामिल है यासिर खान जरा दसी है ऐसे बड़े बड़े एक दोस्त भी है उन्हें असा के टू टीवी ने प्लेटफॉर्म पर भी बड़ी आवाज़ उठाई सी तो बड़े डिजर्विंग प्लेयर से पेशावर जलमी तो वो खेड़े से तो उसने बाद जनाब कोयटा ने टीम पिक किया यासिर खान मार्टिन गप्टिल विल स्मीट मोहम्मद हफीज़ सरफराज अहमद इफ्तार अहमद मोहम्मद नवाज ओडेन स्मिथ नसीम शाह नवीनुल हक अफगानिस्तान ने उन्होंने प्लेइंग 11 में जगह मिली फास्ट बॉलर है तो उमैद आसिफ बिल्कुल अमर और जड़ाया मोहम्मद हसनैन जड़ाया वो इंजर्ड इसने वजह से आज वो टीम में जगह नहीं बनाई सके। लेकिन अमर वो गल कि जी पहले फेज विच भी जी टीम टॉस जितनी पी और पहले फील्डिंग ना फैसला करनी पी कुछ फैसले गलत भी हुए टीमा ने लेकिन टीमा ये चीज़ जो है वो करनी पिया शायद बड़ा ख्याल है कि उन्होंने एक फील्डिंग के किन के थोड़ा कंफर्ट जोन बनी गया कि पहले तक ही किन्ने कि अपोजिशन क्या टारगेट सेट करनी पिच किया जाए खेड़ सी उसने बाद असा की सेकंड बैटिंग हर चीज़ सामने उसी तो शायद उन्होंने लग्ना टीमा की आसान हुई किसी सिलसिला तो कुछ चीज़ा कुछ टीमां उस विच कामयाब भी रही तो बहरहाल अजे तक तुसा ठीक है प्रायोरिटी उन्होंने यही है कि टॉस जीतो तो पहले बॉलिंग करो। बिल्कुल अहमद जिस तरह कल ना मैच खेड़ा गया पिंडी बीच कराची किंग्स और पेशावर जलमी ने दरमियान कराची किंग टॉस जीती के पहले फील्डिंग ना फैसला किया और काफ़ी ज़्यादा वो उन्होंने वास्ते उन्होंने अगेंस्ट गया क्योंकि पेशावर जलमी जिसले बैटिंग भी करनी सी अमर तुसा भी मौजूद से मैं भी मौजूद सी जिसले त्रै विकटा पेशावर जलमी ने पर थले आउट होया तो लगना ही नहीं सके पेशावर जलमी इस मैच वापस आसी। लेकिन जिस तरह पेशावर जलमी वेल कम बैक किया उस मैच हसीबुल्ला डेफिनेटली उन्होंने क्रेडिट गसना पहला मैच पे खेलने से पेशावर जलमी की जानिब से और उस अलावा वो पहला डेब्यू सा उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग ना और मौका दिता उन्हें कप्तान बाबर आजम अमर में कल भी तकनी सी क्लिप जड़ा ड्राफ्ट सेरेमनी ना सा और उसने भी जिसला पिक होए तो मोहम्मद अकरम ने आख्या कि जी कप्तान ना टिल्ट उन्होंने जानिब सा और कप्तान भी आख्या कि मैं डिजर्विंग लगा उसने मैं उसकी सिलेक्ट किया और प्रूव किया कि कप्तान ना टिल्ट उसनी तरफ। अच्छा मैं हसीबुल्ला ऊपर थोड़ी गुफ्तगू करता हूँ उसकी काफ़ी क्लोजली एनालाइज किया मोहब्बत हसीबुल्ला की। हसीबुल्ला दोस्तों एक ऐसा प्लेयर है ये खेलने में आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेगा, मैं इसको मुशाबे करार दूंगा फ़खर जमान के, यानी कि फ़खर जमान का खेलने का अंदाज कोई ब्यूटीफुल नहीं है कि फ़खर बहुत खूबसूरत कोई स्ट्रेट ड्राइव खेलते होंगे या बड़े दिलकश लगते होंगे जब वो कवर ड्राइव खेलते होंगे, लेकिन इफेक्टिव बहुत है, दिलेर है फ़खर का जो अंदाज है ये उसी तर्ज के बैट्समैन है। मैं कहूँगा कि देखने में बहुत खूबसूरत नहीं है लेकिन दिलेर हैं, शॉट्स अच्छे मारते हैं, देखने में खूबसूरत हैं, खेलते हुए देखने में बड़ा खूबरू है। मतलब कहने का मकसद ये है कि देखने में बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है माशाल्लाह उनकी, लेकिन खेलने में होता है ना एक प्लेयर खेलता है तो बड़ा स्टाइलिश बड़ी कॉपी बुक टेक्स्ट बुक स्टाइल जो है वो खेलता है, उस तरह से नहीं है लेकिन इफेक्टिव बहुत है फ़खर जमान की तरह, दिलेर हैं, शॉट्स खेलने से घबराते नहीं और कल जो उनको मौका मिला उससे उन्होंने दोनों हाथों से फायदा उठाया था। वो गल असा करने पे कि बड़ा अच्छा टैलेंट है। सब तो बड़ी गल देखो इन्होंने ताल्लुक पशीन जरा ना बलूचिस्तान तो है, बलूचिस्तान में टैलेंट आना पाया, कोयटा ने टीम में अपना खेलने तो पेशावर ने टीम में लेकिन कोयटा तो टैलेंट आना पाया तो अच्छी गल है। आगे और भी प्लेयर आसान बंगल सही भी खेलने पे एक प्लेयर और भी होना चाहिए ना साहब, उन फिर गल है तो गल निकली गई। बिस्मिल्ला खान वेरी गुड प्लेयर, बहुत अच्छा टैलेंट बलूचिस्तान तो बहुत ही अच्छा प्लेयर, आई डोंट नो उसकी लोग किया नहीं ना कि पिक करने लेकिन वो इतना आउटस्टैंडिंग प्लेयर है बिस्मिल्ला खान। बिल्कुल तो मेरा ख्याल है कि उसकी भी जगह मिल जाए तो और भी चंगा है। बिल्कुल जी बिस्मिल्ला खान डेफिनेटली और हमारे मजे की गल है कि सारे विकेट कीपर बैट्समैन असा की कोयटा सुबिल्ले पे बिस्मिल्ला खान भी हसीबुल्ला भी बंगल जई भी थोड़ी थोड़ी विकेट कीपिंग करी किन्ने। इस वक्त हमारे साथ जी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं के आसिफ सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आसिफ, कल आपने डेफिनेटली आप भी मौजूद थे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग का जो मैच था, पेशावर ज़ल्मी जब मैच शुरू हुआ तो लग नहीं रहा था कि पेशावर ज़ल्मी 197 स्कोर कर पाएगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया, आपकी नज़र में आप किसको क्रेडिट देते हैं? पेशावर ज़ल्मी ने अच्छा खेला या इमाद वसीम ने कहीं ना कहीं बुरी कप्तानी की? इसमें देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो आप कोयटा सॉरी पेशावर ज़ल्मी को मुबारकबाद देंगे। जिस तरह से पेशावर ज़ल्मी ने कम बैक किया मैच में, ये अनबिलीवेबल था। और मेरे नजदीक पसीन जो कोयटा से 50 किलोमीटर दूर है, वहां से ये जो नौजवान आया हसीबुल्लाह, इसने हम सबको परेशान कर दिया। और हसीबुल्लाह के बारे में मैं कुछ बताता चलूं, ये भी FSC ने क्लियर किया है, प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, क्योंकि वालिद जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ सिटी लेवल पर कोचिंग कर चुके हैं वो। और हसीबुल्लाह ने कल अपने इंटरव्यू में बात की थी कि मैं अपने फादर से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ। तो हसीबुल्लाह की इनिंग्स में जो एक इम्पोर्टेंट चीज थी कि वो स्लॉ स्वीप कर रहे थे इमाद वसीम के अगेंस्ट, उन्होंने छक्के लगाए। उसके लिए मेरी उनके कोच से बात हुई, मोहम्मद हुसैन कोसा, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ लेवल 3 कोच हैं। उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान कप के दौरान जब इनको यहाँ पर रेस्ट पे होता था तो हसीबुल्लाह रेस्ट नहीं करते थे और मेरे साथ जाकर ग्राउंड में कम से कम 600 से 900 गेंदे डेली वो इस चीज की प्रैक्टिस करते थे कि वो स्लो गेटिंग कैसे करेंगे, ओवर एक्स्ट्रा कवर कैसे खेलेंगे, ओवर मिड विकेट कैसे खेलेंगे। तो कल उनकी फिर इनिंग्स में ये बात नजर आई। वो बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है और बहुत अच्छी चीज ये है कि पेशावर ने उनको मौका दिया और उन्होंने परफॉर्म किया। उनके साथ साथ ऑफकोर्स रोमन पावर हिटिंग के लिए माने जाते हैं और कल बॉलिंग कुछ अच्छी नहीं की कराची किंग्स ने मिडिल ओवर में। अगर आप देखें कि स्टार्ट तो बहुत अच्छा था, जितनी मेहनत की आमिर ने उस सब मेहनत पे पानी फेर दिया जो मिडिल ओवर, इवन इमाद वसीम की भी अगर आप देख लें, आमिर यामीन के बट लास्ट ओवर था उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा रन पे दी। अच्छा आसिफ, कराची किंग्स मिस कर गई, बहुत सी चीजें मिस कर गई। आसिफ, कल आप भी मौजूद थे, सारा आंखों देखा हाल आपने भी आपके सामने था। ये बताइए कि हालांकि आमिर के स्टेटमेंट थोड़े से कंट्रोवर्शियल जरूर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जब कल आमिर मैदान में उतरे, शायद उनका होम ग्राउंड था, सबसे पहले जो नारे लगे वो आमिर आमिर के नारे लगे। एक बात तो तय है कि आपको उनके बयानात अच्छे लगे या ना लगे, आपको उनका तर्ज अच्छा लगे ना लगे, लेकिन कहीं ना कहीं फैन फॉलोइंग उनकी जो है अभी भी कायम है। अमर, इस बात से तो आप किनारा कशी नहीं कर सकते कि उनकी फैन फॉलोइंग नहीं है। लेकिन मैं जाती तौर पर क्योंकि हम सब स्पोर्ट्स को देखते हैं, हम स्पोर्ट्स को पढ़ते हैं, एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि आप ऑन दी ग्राउंड जो आप अपना एग्रेशन दिखाते हैं वो आपके बयानात में नहीं होना चाहिए। देखिए, जो आपका हीट ऑफ द मोमेंट होता है, आप किसी बैटर को आउट करके अपना कुछ भी आपकी जुबिलेशन होती है, आपका वे ऑफ हैप्पीनेस होता है, उसको अप्रिशिएट किया जा सकता है। बट एक दूसरे की रिस्पेक्ट जो है बीइंग अ प्लेयर, वो बहुत जरूरी है। और हमने ये देखा कि बाबर आजम के कुछ ऐसे बयानात जरूर थे जिससे जाती तौर पर मुझे भी दुख हुआ कि पाकिस्तान के कैप्टन हैं बाबर आजम, आपको उनकी कैप्टनसी से प्रॉब्लम हो सकता है, आपको उनके बैटिंग ऑर्डर से प्रॉब्लम हो सकता है। बट इस चीज से तो आप इन तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद आप बाबर आजम के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते जो बिलो द एथिक्स हो। तो मेरा ख्याल है कि आमिर की फैन फॉलोइंग जरूर मौजूद है और आपने बिल्कुल ठीक कहा, पिंडी उनका होम ग्राउंड है और पिंडी के लोग उनको चाहते हैं, पिंडी की वजह से उनको पाकिस्तान के लिए वो और उनको कल इज्जत भी मिली, उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। बट जहां तक बात है कि आप ऑफ द ग्राउंड आप अगर किसी प्लेयर के साथ पर्सनल होते हैं तो मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करता। जी आसिफ, चलो ये तो उर्दू की गल है ना, थोड़ी अपनी मकामी जुबान गल करने तुसां भी बड़ी अच्छी पटवारी बोली करने हो। तो ये दसो कि की अजिहा लग्या तुसां कि पिंडी च एक बार फिर क्रिकेट वापस आई, तो पिंडी ने जी आवाम ना खासा रहा कि वो जो ना क्राउड हमेशा बहुत अच्छी तादाद च आना, बल्कि सपोर्ट भी टीमां की बहुत अच्छे तरीके नाल करना। गल ते थी जी पिंडी वाले इन्होंने दिल बहुत बड़े कल बड़ी खुशी होनी सी कि क्राउड होम ते पिंडी की खासियत तुम ठीक बने हो। माड़ा ख्याल है कि जेडे नेक्स्ट इतने जितने भी मैच इतने पिंडी च होसन ते इंशाल्लाह क्राउड फुल होती है। तो पिंडी जेड़ा वो पिंडी बाबा जी पिंडी का मुकाबला नहीं हो सकना पूरे पाकिस्तान। आसिफ, असल जेडे प्रोड्यूसर साहब है उन्हें तुसां वास्ते एक क्वेश्चन कि आखने पे मैं को पूछा वो हाने पे कि शर्जील खान कल पिंडी ने पीछे पर उन्हें क्यों नहीं खिलाया गया? शर्जील खान अगर होना तो मैच ना रिजल्ट डिफरेंट होवेर।
ना ठीक आने लेकिन गल है कि शब्बीर खान बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म आ ते तुसा जदों तक लो जेम्स विन तुसा नी टीम इच कोई नहीं ते जेम्स विन पावर हिटर प्रॉपर बैटर आ ते और शब्बीर खान की मौका ना देने लाइक फैसला था उन्होंने ते मेरा माड़ा ख्याल है बिल्कुल ठीक फैसला था तुसी तको ना कि कराची किंग्स को भी रंजा तो आ रही इसका मतलब है कि मैं मैथ्यू वेड को क्वेश्चन भी किया था कि मैथ्यू वेड यू शुड हैव फिनिश्ड द गेम मैथ्यू वेड की गेम फिनिश करनी चाहिए थी वो कल जी शॉट मारी तुसा तको लाइन टू हट गया तो इसका मतलब है ये हुआ कि मैथ्यू वेड ना कंसंट्रेशन थी उस कंसंट्रेशन से लूज की थी अपनी विकेट चाहिए थी तो बड़ा ख्याल है कि शर्जील खान ना फैक्टर उसे मिकी तो नहीं दिसना जे तुसा प्रोड्यूसर साहब की दिसना है ते मैं उन्होंने इख्तलाफ ना करी। अच्छा आसिफ तुसां कोल आखिरी क्वेश्चन के उर्दू विच में करसा कि शाहिद खान अफरीदी आखे कि बाबर आजम जड़ा है वो एक अच्छा फिनिशर नहीं है ऐसा उर्दू च करना नहीं था। पंजाबी मिक्स होएगी पुटारी ते बाबर तुसां जवाब उर्दू चाहिए ना क्योंकि मैसेज असा पहुंचाना असा सारे फैन वास्ते है कि बाबर आजम जड़ा है एक अच्छा फिनिशर नहीं है एक ओपनर फिनिशर किस तरह हो सकना तुसां अगर एक्सप्लेन करो तो देखिए फिनिशर की जो बात होती है एक तो ये जिन्होंने स्टेटमेंट दी है वो खुद भी एक अच्छे फिनिशर नहीं थे तो मैं इस स्टेटमेंट को क्योंकि देखिए शायद अफरीदी एक अच्छे एंटरटेनर जरूर हो सकते हैं लेकिन वो एक अच्छे फिनिशर नहीं थे सबको पता है वो बहुत सी जगहों पर पाकिस्तान टीम को मुश्किलात में छोड़कर अपने छक्का लगाने की कोशिश में आउट हो जाते थे तो बाबर आजम जो है फिनिशिंग क्या होती है कि अगर आप बैटिंग कर रहे हैं आपने 200 रन चेस करने हैं और अगर आपने 60-70 रन बना लिए बीइंग एन ओपनर तो फिर आप गेम को आखिर तक लेकर जाए ठीक है और बाबर आजम को ये आर्ट सीखना होगा केन विलियमसन से बाबर आजम को ये आर्ट सीखना होगा विराट कोहली से इट डज नॉट मीन कि आपने अगर ओपनिंग पे आ गए हैं तो आपने गेम फिनिश नहीं करनी और अपने 40-50 बनाकर या 60-70 करके आप चले जाएंगे तो यहाँ तक बात तो दुरुस्त है कि एक अच्छा बैटर जो है जो वर्ल्ड क्लास बैटर बनना चाहता है उसको फिनिशिंग के आर्ट होने चाहिए बट मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि बाबर आजम जो है वो ओपनर आए और फिनिश करके जाए नहीं इस चीज को यूं लीजिए कि अगर बाबर आजम ने 200 रन चेस करने हैं 180 चेस करना है और अगर उन्होंने अपने 60-70 रन बना दिए तो फिर उन्हें आखिर तक खेलना चाहिए। बिल्कुल थैंक यू सो मच आसिफ थैंक यू सो मच आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया अहमर तुसां कोल ये सवाल पूछा बाबर अच्छा, आजम बड़ा ना जी फिनिशर ओवररेटेड या कंसेप्ट है जी मैं जरूर तकन नाले की गल करसा ये बस एक आसाना मसला है कि असें गल सुनी किन्ने बगैर सोचे समझे लॉजिक की अंडरस्टैंड किते बगैर भाई मैं अगर उन्होंने लोगों ने उन जहन बढ़िया एक अगर प्लेयर सेट है ना उसकी मैच फिनिश करना लाजमी है इस तरह नहीं होना क्रिकेट की हिस्ट्री ने तो बेस्ट फिनिशर भी अगर उन्होंने रिकॉर्ड देखो ना वो पूरे करियर चंद मैच होने जिस नॉट आउट के एक चक्कर नहीं होना ए थोड़ी होना तुम ओपनर मैच फिनिश कर सो तुसा सारा खेड सो बाकी हम लेना है मैं गल करना पे सही गल गल ये कि एक ओपनर का क्या रोल होना गेम की इजी करो अंडरस्टैंड करो ओपनर ना रोल होना कि तुम एक अच्छा स्टार्ट दे बस दैट्स इट दिस इज हिज ड्यूटी अगर थोड़ा लंबा खेलना तो उसकी एक एंकर रोल देता कि कैरी कर सी वो मिडिल तक भी कैरी करना दैट इज मोर देन इनफ बाकी प्लेयर होने फिनिशिंग उन्होंने हुण एक बंदे ने भी फिनिशिंग रोल नहीं किया यार ये फिनिश कर सी नहीं जेड़ा है जिसनी बारी आ गई ते थोड़े ओवर रह गए लास्ट मोमेंट पर जिसनी बारी है उसने काम है मैच के एंड तक लेके जाए या फिर जेडे आखिरी नंबर पर बैटिंग करने वाले प्लेयर है वो गजी दे फिनिश करन बिल्कुल जनाब और अमर ने बात में सर एग्री करसा और आले कल एक मैं स्टैट भी तकनी से कि 8 मैच ऐसे वनडे इंटरनेशनल जिन्हें विच बाबर नॉट आउट रहे और पाकिस्तान और सारे ने सारे मैच जड़ा है जितया इसका मतलब है कि बाबर आजम वो मैचेस फिनिश कीते एक और भी बड़ा क्वेश्चन है अमर को इमामुल हक ने बारे में क्यों ना क्या क्या उसने भी अमर को पूछा और फिर उन्होंने गलबात तो संगी सुना भी लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कप्तान शादाब खान इमाद वसीम नल कल मैच और शादाब खान ने जो मुलाकात हुई उन्होंने इंटरव्यू किया छोटा सा K2 वास्ते एक्सक्लूसिव और तुसा तक को और फिर वापस इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान शादाब सबसे पहले आपका वेलकम कहते हैं इस्लामाबाद में आपका होम ग्राउंड भी है आपका भी होम ग्राउंड है इमाद का भी आमिर का भी होम ग्राउंड है और कराची के लिए कल जो है वो मैच डू और डाई है और आपका भी जो है आपकी टीम एक मुश्किल मैच के बाद जो है वो वापस आ रही है तो किस तरह से देख रही कल के मैच को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी बिल्कुल होम ग्राउंड तो है लेकिन आपको वहाँ पे जाके परफॉर्मेंस भी देनी पड़ती है तो डू और डाई मैच तो उनके लिए बिल्कुल है और हमारा जिस तरह हमने लास्ट मैच खेला है इतना अच्छा नहीं खेले लेकिन क्योंकि जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट डिमांड हम अडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ें उसमें ये फेलियर आई है हम उस फेलियर एक्सेप्ट करते हैं और इंशाल्लाह हम उससे मूव ऑन करेंगे
शादाब, सांबा यूनाइटेड के साथ आपका ताल्लुक बहुत पुराना है। आपने एक इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर शुरू किया सांबा यूनाइटेड को और आज आप उसी टीम के कैप्टन भी हैं। तो आपका रिलेशनशिप ओवरऑल टीम मैनेजमेंट के साथ, आपके टीम ऑनर के साथ और बाकी सारे प्लेयर्स के साथ कैसा है? हाँ देखिए, बिल्कुल जब मैं इमर्जिंग प्लेयर से आया हूँ, अभी कैप्टन हूँ इस्लामा यूनाइटेड का, तो रिलेशनशिप तो हमारा फैमिली की तरह बिल्कुल सबके साथ एक जैसा, हम फैमिली की तरह रहते हैं, फैमिली की तरह खेलते हैं, और उसमें हार जीत भी जब होती है तो वो फैमिली की तरह ही एक्सेप्ट करते हैं हम। सांबा यूनाइटेड जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि हम एक्सेप्ट करते हैं, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस है, तो किस तरह से सांबा यूनाइटेड जो है वो डिफरेंट है बाकी सारी फ्रेंचाइजेस से? हाँ देखिए, डिफरेंट तो ये है कि हम 2 बारी चैम्पियन हैं, वो डिफरेंट है। उसके अलावा भी देखें, जब आप किसी चीज़ से किसी इंसान से कोई चीज़ डिमांड करते हैं तो उसके फेलियर हो सकते हैं, और हम जो डिमांड करते हैं अपनी टीम से कि हम फेयरलेस अप्रोच के साथ खेलना है, तो उसमें फेलियर हो सकते हैं, और हम उन फेलियर को हमारे पहले से ही माइंड में है। और मैंने लास्ट ईयर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह ये बात की है, तो हम 100 पे भी ऑल आउट हो सकते हैं, और वो पिछले मैच में हुआ है, और यू नेवर नो शायद फिर इस टूर्नामेंट में फिर हुआ ऐसा, लेकिन हम उस फेलियर को एक्सेप्ट करेंगे। अब आजकल जो सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो ये हो रही है कि शादाब की परफॉर्मेंस क्यों थोड़ी सी अप टू द मार्क नहीं है, जस्ट बिकॉज के ही गॉट मैरिड। तो एक प्लेयर की शादी का उसकी परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक होना तो नहीं चाहिए? नहीं, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी बात हो तो मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपकी शादी होती है तो वो रिस्क साथ लेके आती है, तो उससे तो परफॉर्मेंस डबल होनी चाहिए। लेकिन मैं इंजरी के बाद वापस आ रहा हूँ, और इंजरी के बाद काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में नहीं था और सीधा आग में मैचेस खेल रहा हूँ, तो मुश्किल है। लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं है, एज ए प्रोफेशनल आपको हर टाइम परफॉर्मेंस देनी पड़ती है टीम के लिए। तो अभी बिल्कुल वैसी परफॉर्मेंस नहीं है, स्पेशली विद द बैट, और लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि परफॉर्मेंस को निखारूँ। और आपने कहा कि हम इस तरह डिफरेंट है बाकी टीम से कि हम 2 दफ़ा चैंपियन हैं। आपका होम ग्राउंड है, सारी टीम्स ने अपने होम ग्राउंड में डोमिनेट किया सिवाय कराची के। तो अभी अगर आपकी टीम डोमिनेट करती है, फाइनल में शादाब खान अपनी टीम के खिलाफ कौन सी टीम को देखना चाहते हैं? हाँ, ऐसी टीम हो जिसको हम हरा सकें, तो जो भी है। और जैसे हर टीम की शादाब राइवलरी है, लाहौर कराची, अब कराची की पेशावर ज़ल्मी के साथ, तो इस्लामाबाद की राइवलरी किस टीम के साथ है? मैंने आपको पहले भी लीग स्टार्ट होने से पहले बोला कि 2 फ्रेंचाइज हैं जो बिल्कुल शरीफ हैं, उनका कोई किसी के से कोई वास्ता नहीं है, और इस्लामाबाद और क्वेटा है। हिंदुस्तान भी है, वो भी शरीफ है। हाँ वो, लेकिन वो खेलते शरीफों की तरह नहीं है ना। तो हाँ, ये तीन फ्रेंचाइज हैं जिनका कोई आपस में लड़ाई नहीं है, लेकिन होनी चाहिए, वैसे मज़ा आता है। अगर पिंडी की टीम आ जाए, पिंडी बॉयज़ की, तो फिर क्या होगा? फिर मैं पिंडी बॉयज़ की तरफ से खेलूँगा। शादाब, अच्छा आपने पिंडी बॉयज़, आप शादाब आपको वैसे पुटहारी आती है? जी मुझे आती है। अच्छा, हमारा जो केटू है, हम पुटहारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी जो है वो सपोर्ट करते हैं तमाम रीजनल लैंग्वेज को। शादाब पुटहारी में अपने जो पिंडी बॉयज़ हैं उन्हें की तुसां क्या पैगाम दे सो कि किस तरह अच्छी को तुसां की टीम सपोर्ट करन ग्राउंड विच? यार थोड़ी टीम तो है नहीं है, लेकिन पिंडी दे ना नहीं है, लेकिन ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਪਿੰਡੀ ਬॉयਜ਼ ਐਵੇਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਪੋर्ट करना। बिल्कुल जनाब, पिंडी बॉयज़ वास्ते इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कप्तान शादाब खान का मैसेज है कि तुसां नहीं अपनी टीम को नहीं, पिंडी आलो इसकी सोचो कि तुसां नहीं अपनी टीम को ही नहीं, तुसां गची के इस्लामाबाद यूनाइटेड की सपोर्ट करना। लेकिन अमर इस्लामाबाद नहीं मैं इख्तलाफ करसा, मैं इस गल्ला नाल इख्तलाफ करसा। बिल्कुल पिंडी की टीम है, क्योंकि जदों भी इस्लामाबाद का ना आना है तो पिंडी ने ना आना है, तो इकट्ठा आना है कि जुड़वा शहर। ठीक है, जुड़वा शहर ना आना है। पिंडी तो इस्लामाबाद बुनियादी तौर पर एक यूनिट है, नाल शहर ने, तो यह गल नहीं पिंडी की कोई टीम नहीं है, पिंडी की ही टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो बल्कि ऐसे तो पूरी टाइम पाकिस्तानी टीम है, क्योंकि यूनाइटेड ने लफ्ज़ है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वफाक है पूरे 4 सूबा की सारे की रली दे यूनाइट करना। लेकिन ये है कि पिंडी पूरी टीम है जी इस्लामाबाद, बल्कि पिंडी नहीं सिर्फ पाकिस्तान, वैसे तो पूरे पाकिस्तानी टीम है, लेकिन जो नाल इलाके लगने गुजर खान, मंदरा, दीना, सुहावा, टेक्सला, वाकंड, चकवाल, अटक, कोई माजरत अगर मैं कोई इलाका भूली गया बीच, कोटली सतियां, मरी, कश्मीर, ये सारे इलाके की टीम, मानसेरा, वो भावें आपे आखन कैसा के चाने कैसा पेशावर नाल रसा, लेकिन असा आखसा कि नहीं तो साडी टीम है पिंडी पहाड़ी इलाके नाल है, ते पहाड़ी इलाके नहीं ज़बान इतना चल रही है, तो पिंडी की रली इस्लामाबाद की सपोर्ट करो। बिल्कुल है, लेकिन तुसां कल तक क्या हो ग्राउंड विच भी से हो ज्यादा सपोर्ट पिंडी ने स्टेडियम विच पेशावर ज़ल्मी। जी बिल्कुल, उसकी वजह है मारिया के तुसां की पता कि तकन वाले की शायद पता उसी के पेशावर ना होम ग्राउंड में फिल वक्त जिस वेले तक अरबाब न्याज विच मैच नहीं होने,
पिंडी उन्होंने होम स्टेडियम है पिंडी उन्होंने नेड़े पैना कल मैं इंटरव्यू भी लोगों ने कुछ करना सा जो आम फैंस आने से उन्होंने बहुत बड़ी तादाद पेशावर पख्तून सपोर्टर मैच आए से पिंडी स्टेडियम पेशावर ज़लमी सपोर्ट आता है। अच्छा ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने इस्लामाबाद एक ही शहर है इसने डायनेमिक्स अंडरस्टैंड करने की जरूरत है क्योंकि नौकरी पेशा लोगों का शहर है इतने पूरे पाकिस्तान ने लोग नौकरी ने वसात तो इतने आने कराची ने भी बड़ी डिसेंट स्पोर्ट्स है कराची ने भी सपोर्टर बिल्कुल मौजूद से मैं आप इंटरव्यू किए काफी लोग थे उन्हें आखिर असा कराची की सपोर्ट करने कई कराची ने रहने वाले से कई लोग आखने स्कूलिंग असा नहीं कराची नहीं है तो अच्छी गल है कि सारे टीमां की सपोर्ट है। बिल्कुल जनाब अमर असा पिछले जितने तकरीबन 3 मैच पेशावर ज़ल्मी हारी सी तो मैं तो अमर कंटिन्यूसली असा पे गल करने से कि पेशावर ज़ल्मी ने जी बॉलिंग अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। आमिर जमाल उन्हें बेंच पर उन्हें बालिया हुआ उन्हें टीम में शामिल करना चाहिए ना लेकिन नजीब ना जड़ा इंडक्शन हुई फिर उमर ने जी इंडक्शन हुई फिर आमिर जमाल कल उन्हें इंक्लूड भी किया और जिस तरह उन्हें परफॉर्मेंस भी दी हूँ पेशावर ज़ल्मी ने अगर मैं बॉलिंग अटैक अमर से पूछा तो लगना कि थोड़ा बेहतर होया जी चंगा हूँ बेहतर हो गया बॉलिंग अटैक मैं तो यह गल कर सा पेशावर ज़ल्मी ने हवाले नाल कि यकीन होना मैं एक बॉलर ना पहले ओवर ना इंतजार होना अरशद इकबाल है अज नहीं गल नहीं कि अज इस PSL मैं अरशद इकबाल की 3-4 साल तो फॉलो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा आउटस्टैंडिंग टैलेंट स्पेशली लोग आखने मैं इस K2 TV ने विसाता तू गल कर सा असा ने चीफ सिलेक्टर माजरत नाल या बाकी जो क्रिकेट उन्होंने वो पता नहीं क्यों नहीं हालांकि इतने बड़े प्लेयर है उन्होंने तो आए असा कोला 10-20 गुना ज्यादा ही अरशद इकबाल आज तो नहीं खेल रहा अरशद इकबाल 2017-18 तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा अरशद इकबाल जिसकी असा क्रिकेट आपने हार्ड लेंथ गुड एरिया गुड लेंथ पर हिट करने वाला कंसिस्टेंट हिट करने वाला बॉलर है तो तुसा आखने असा टेस्ट नहीं बॉलर नहीं तुसा PR ऊपर बॉलर पाकिस्तानी फटा विकटा ऊपर शामिल करने हो ये जे हार्ड वर्किंग जेडे सूट करने अच्छे बॉलर तुसा इग्नोर करने हो अरशद इकबाल ऑल फॉर्मेट बॉलर है स्पेशली T20 विच ता गेंद चंग कर रहा मैं उस विच टेस्ट क्रिकेट ना बॉलर क्योंकि जी लेंथ चाहिए नहीं उन्हें टेस्ट क्रिकेट हार्ड लेंथ स्टंप ने नेड़े देखो जेसन रॉय की पूरा ओवर मेडन करना कोई मजाक नहीं है उस पूरा ओवर मेडन किया आउटस्टैंडिंग बॉलर अरशद इकबाल बिल्कुल अमर कासिम अकरम में पेशावर कल कराची आ रही और कासिम अकरम कल फिर उन्हें इंक्लूड नहीं किया कराची किंग्स मैं सवाल भी किया सा इमाद वसीम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने जाके कि बिल्कुल बहुत अच्छा है पाकिस्तान ना बहुत टैलेंटेड है लेकिन असा इरफान उल्ला न्याजी की जड़ाया उसकी उसने प्रेफरेंस दी थी। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं अवैस बॉलर्स की बात हो रही थी तो हमने सोचा अवैस को भी लाइन पे ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम कैसे हैं ठीक है अल्लाह का शुक्र। अवैस पेशावर ज़ल्मी की हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं कल के मैच के बाद आपको क्या लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी जो है उनकी बॉलिंग में जो है वो स्ट्रॉन्ग हुई है? देखें एक चीज तो आपको पता है क्योंकि पेशावर ज़ल्मी का जो इस साल जो सफर है वो कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज में था क्योंकि टीम आपको वो ट्रैक नजर नहीं आ रहा था जो पिछले आपको सीजन में जिस तरीके से पेशावर परफॉर्म करती रही आपको याद हो कल के मैच पे छोड़ गए तो ये बात स्टार्ट होगी थी कहने कि भाई इन लोगों ने बैटिंग यूनिट पे बहुत ज्यादा काम किया तवज्जो दी है बॉलिंग यूनिट को शायद भूल चुकी है पेशावर ज़ल्मी जो कि आपको शायद कराची किंग्स में भी थोड़ा बहुत नजर आता है लेकिन कल छोटी मोटी चेंजेस उन लोगों ने की चेंजेस करके नए लड़कों को इंक्लूड किया गया वो अफगानिस्तान के स्पिनर को इंक्लूड किया गया वो देखें फिर आपको फ्लक्चुएशन आपको नजर आएगी जिस तरीके से बॉलिंग यूनिट ने कल परफॉर्म किया है कहीं ना कहीं आपको पता है कि बॉलिंग जो बैटिंग यूनिट है पेशावर का स्टिल वो अंडर प्रेशर है बहुत से लोग मुझे पता था भी करते हैं इस चीज पे आज मैं इस प्रोग्राम अपने शहर में अपने प्रोग्राम में बात कर रहा था शकील शेख साहब और सर अमीर बैठे हुए थे कि बाबर देखें पाकिस्तान से तो बड़ा कोई प्लेयर नहीं है लेजेंड है सारे मामला में मुझे समझ में आती है लेकिन आप देखें बाबर आजम इज फीलिंग द हीट नाउ आप अपने ओपनिंग डिपार्टमेंट में कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे आपने देखा होगा कि बाबर आजम टॉप पहले 5 में थे पाकिस्तान सुपर लीग में अब वो स्लिप हो गया सेटिंग 700 नंबर पे चले गए हैं तो कहीं ना कहीं पेशावर ज़ल्मी की जो ओपनिंग डिपार्टमेंट जो फ्लॉप हो रहा है काफी मैचेस है तो मैं शायद मुझे भी ज़हन में ये बात आती है कि बाबर आजम अगर नीचे जाके बैटिंग करते हैं तो शायद कुछ ना कुछ स्टेबिलिटीज होती है जो ओपनिंग डिपार्टमेंट जो कि परफॉर्म नहीं करता तो मिडिल ऑर्डर उसके अंदर वो लेके आके अच्छा वैसे एक जी आपसे चीज जानना चाहेंगे कि बाबर आजम जो है वो अब इस PSL में हमने देखा है कि 2 बार वो आउट हो गए इस तरह से इन स्विंगिंग बॉल पे जो फुल बॉल था क्या आप समझते नहीं है कि अगर उनको जिस तरह की उनका एक नॉर्मल स्टांस है उसमें उनको प्रॉब्लम आ रहा है इन स्विंग बॉल पे फुल बॉल पे तो वो थोड़ा सा ओपन चेस्टेड होके पहले 1 या 2 ओवर ताकि वो जो स्विंग का जो फैक्टर होता है फुल बॉल पे वो निगोशिएट कर लें आपके ख्याल में कोई टेक्निकल चेंजेस की जरूरत है? देखिए आपको पता है अमर भाई आपने बात तो बहुत अच्छी की क्योंकि ऑब्वियसली जब आप लेवल 1 लेवल 2 वगैरह करते हो बायोमैकेनिक्स की बात आती है जो कि नॉर्मल चीज है डर भी लगता है भाई कभी बात करते हुए लोग कहते हैं जी वो लेजेंड है जी आप लोग करेक्ट कैसे करें लेकिन देखें अगर आप उनके आउट होने का स्टांस देखें बेशक आप चले मैं हारिस से स्टार्ट करता हूँ अगर आपको याद हो शहीद शाह अफरीदी के खिलाफ
जब उनका बैट टूटा था उस वक्त अगर आप प्ले करके अपने उनको जो बैटिंग स्टांस उसको देख लें, उस वक्त वो कहाँ पर खड़े हुए थे, उन्होंने कहाँ पर आके बॉल को टच किया था, जिसपे वो आउट हुए हैं उनका देखें जो बैक फुट है जिसपे आप बेसिकली अपना पूरा जो वेट लोड है अपने फ्रंट फुट पे निकालते हैं, बैक फुट जो उनका लेग स्टिक से भी बाहर चला गया था, तो कहाँ से आप अपना वो बॉल जो इन स्विंगिंग यॉर्कर थी जो बॉल थी उसको आप रोकते हैं उसको ड्राइव करके। सेम विद बाबर आजम। बाबर आजम देखें एक वाहिद बैट्समैन है, दुनिया में तो बहुत कम बैट्समैन होते हैं जो कि 1 इंच पहले जज कर लेते हैं बॉल को कहाँ पर उसकी मूवमेंट हो रही है। जब अगर आप बाबर आजम की वीकनेसेस को उठा के देखें तो बाबर आजम का थोड़ा बहुत हमेशा ये इशू रहा है जहां पर बॉल जो सी है वो कट तेज अंदर होता है, वहां पर वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं, चाहे वो एलबीडब्ल्यू की बात करें चाहे बात करें अपना हिट विकेट की, क्योंकि इसी दो चीजों में कंपेयर करता हूँ। बाबर आजम ने जो कवर ड्राइव मारी थी अपना शाहीन शाह अफरीदी को, उसमें आप स्टांस देखें बाबर आजम का, बैटिंग का जो आप ओपन चेस्टेड की बात करें वो खड़े कहाँ पर है, जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं उसका स्टांस देखें कि आप खड़े कहाँ, अपना आपका जो फ्रंट फुट है वो कहाँ पर लैंड कर रहा है, और आप खड़े खड़े आप कोशिश कर रहे हो कि मैं उसको ऑन साइड पे खेलने की कोशिश करूँ जहां पर वो आउट हुए हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें, ऑब्वियसली वो बहुत बड़े लेजेंड है यार, लेजेंड बैट्समैन है, बाहर एनालिस्ट बैठे होते हैं। मैं यही तो चीज बार बार कहता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रही आखिर दिमाग में बात क्या चल रही है। सब बैकअप कर रहे हैं, पूरी दुनिया उनको बैकअप कर रही है, लेकिन लिटरली बैट्समैन को, कप्तान को बैठ के सोचना पड़ता है कि यार मेरी परफॉर्मेंस कहाँ पर है। पाकिस्तान से इस बार आगे कोई और टीम तो नहीं है आपकी, पाकिस्तान अच्छा में अवैस एक और चीज भी जानना चाहूंगा, अभी हारिस पे बात कर रहे थे, चूंकि हमने देखा कि हारिस एक काम तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, अगर आप उनको तेज बॉल करेंगे तो उसके लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, वो उसको बड़े आराम से उसको वो पिकअप शॉट खेलते हैं, सीधा भी मार लेते हैं, कवर्स के ऊपर भी खेल लेते हैं, लेकिन जहां गेंद थोड़ा स्पिन होता है, दूर उनसे होता है या फिर स्विंग हो रहा होता है, तो उसमें उनको स्ट्रगल आ रहा है। जैसे भी आपने बात की थी कि बॉटम एंड थोड़ा सा खुल जाता है और वो अंदर आती हुई बॉल का जो एंगल होता है उसको बिल्कुल कवर नहीं कर पा रहे, इसकी डिटेल्स आपने बताई हैं। तो आपको लगता है कि हारिस को भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, अगर उन्होंने प्रॉपर एक बैट्समैन बनना है, नॉट ओनली के स्लॉगर बनना है, तो उनको अपनी थोड़ा इन स्किल्स पे भी वर्क करना पड़ेगा कि जहां पे वो स्विंग को या अच्छी स्पिन को मैनेज कर सकें। देखिए दो चीजें ना अमर भाई, आपको पता है ऑब्वियसली क्योंकि आजकल T20 के अंदर तो हर बैट्समैन की कोशिश होती है कि मैं एग्रेसिव स्टार्ट दूं, बड़े बेवट स्टांस से भी आपको पता है बैट्समैन जो उनसे वो स्कोर कर जाते हैं रन। लेकिन दो चीजें हैं, क्योंकि हारिस को एक चीज रियलाइज करनी पड़ती है कि यार एवरी जो बॉल है मैं बाहर आउट ऑफ द फील्ड नहीं मार सकता, मैंने कहीं ना कहीं जो रोटेट द स्ट्राइक है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर बाबर आउट होते हैं, सपोज कोई और आउट होता है, तो जिम्मेदारी आप पे आती है, आपने किस तरीके से मैनेज करना है इनिंग्स को, वो डिपेंड करता है। लेकिन जो स्टांस की बात देखें, आपको याद है एबी डिविलियर्स के स्टांस पे सब क्वेश्चन उठाते थे कि जी वो पिछला बैकफुट को उठा के अपना फ्रंट फुट पे सारा लोड अपना कैरी ऑन करके 2 शॉट्स खेलते हैं। भाई वो जो नेचुरल जो चीज बनी हुई है उसको आप चेंज नहीं कर सकते इस इनिशियल स्टेज पे जाके। ये छोटी मोटी जो चेंजेस हैं अपना, क्योंकि देखिए हारिस मुझे याद है कि अगर आप पेस बैटरी को वो ज्यादा अच्छा खेलते हैं एज कम्पेयर टू स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, अगर आप उनका उठा के पूरा देख लें, क्योंकि वो उनको पसंद है कि बॉल जो सी है वो वेस्ट हाइट तक आए, जहां पर थोड़ा मुझे रूम मिले, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मिले, या वो जो बॉल आपने देखा होगा ज्यादा उनकी कोशिश होती है कि मिड विकेट या लॉन्ग ऑन एरिया के ऊपर ना स्कोर ज्यादा करते हैं। वो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन पे वो इसलिए भी फंसते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके शायद दिमाग में जो है ना कि फ्रंट फुट बैक फुट पे जो बॉल ड्राइव करने वाली होती है वो कोशिश करते हैं बैक फुट पे जाके जिसको मैं पुल मारूं मिड विकेट की साइड पे, जहां पर वो थोड़ा बहुत फंसते हैं। लेकिन वही चीज है कि एनालिस्ट बाहर बैठे हैं, छोटी मोटी चेंजेस होती हैं। जिस तरीके से पेशावर जल्दी परफॉर्मेंस पूरे मैचेस के अंदर टूर्नामेंट में की है, मैं खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन सीरियसली कह रहा हूँ आगे टूर्नामेंट में आप बेशक आप ऊपर आ चुके हैं, लेकिन आपके लिए मुश्किलात होंगी। कल आप बहुत जबरदस्त मैच खेलें, लेकिन प्रेशर सिचुएशन स्टिल पेशावर पे, क्योंकि आपका जो बैटिंग यूनिट है, कहीं हम कह रहे थे बॉलिंग यूनिट नहीं उनके पास मौजूद, कल बॉलिंग में परफॉर्म की है, बैटिंग में शुक्र करें पॉवल नीचे आके मार गया, कैटमोरन ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली सेंसिबल, फिर उसके बाद हसीबुल्लाह को आप लेके आए, चेंजेस आपने की, वो थोड़ा बहुत संभाल गया, वरना आपकी बैटिंग यूनिट जो पेशावर का था ओपनिंग वो तो अंडर प्रेशर आपको ले आया वो सब। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अवैस, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करते हैं आज के मैच की।
वेलकम बैक यहाँ पे तकनीक प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग। इस वक्त लाहौर ने कुछ सिचुएशन इस तरह नहीं है कि 37 रन 4 खिलाड़ी आउट और एमर इंटरेस्टिंग गल है कि शाहीन शाह अफरीदी खुद जड़ाया बैटिंग करने वास्ते आगे जी। इस तरह के कंसेप्ट की लो वैल्यू विकेट आखने क्रिकेट T20 क्रिकेट कंसेप्ट इस्तेमाल होना कि तुसा फॉर द टाइम कुछ ओवर गुजारन वास्ते एक ये जो बैट्समैन की तुसा भेजने हो जेड़ा आउट भी गच्छा तो तुसा की कोई फर्क नहीं पैना। तो शाहीन अफरीदी की भेजा कि क्या पता थोड़े जे रन करी गच्छन, थोड़ी जी पार्टनरशिप डेवलप हुई गच्छा तो जेडे मेन उन्होंने बैट्समैन ने मजीद क्योंकि पहले काफ़ी आउट हुए रहे उन्होंने सेव करे किदा जावे तो ये स्ट्रैटेजी लो वैल्यू विकेट ने इस्तेमाल की। आई होप शाहीन उन्होंने उम्मीद पर पूरा उतरसन। एमर लेकिन पिछले 2 मैच में पता पेशावर ज़ल्मी ने खिलाफ लाहौर कलंदर 241 स्कोर किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खिलाफ उन्हें अच्छी स्कोर किए लेकिन उन फिर जिसने कहना ना कि लाहौर कलंदर वापस अपने स्टाइल पर वापस आ गई। मारिया पार्ट ऑफ द गेम है तुझे पता कि ठीक है एक अच्छा सफर चल रहा था लाहौर कलंदर ना, लेकिन आज ना मैच कोलैप्स हो गया। शायद नवीन लाख 2 विकेट हासिल की जेडे अफगानिस्तान ने फास्ट बॉलर है शायद उन्होंने आन तो फर्क पै गया पहला उन्होंने मैच आ तो वही जाना मैच। लेकिन मैं अजे भी आखसा कि पेशावर ज़ल्मी तो सीखने ये नहीं कि 4 विकेट तुसा नहीं टट्ठियां तो तुसा मैच कम बैक नहीं कर सकने। अगर एक अच्छी पार्टनरशिप लगसी तो जरूर कम बैक कर सकने। इन्होंने कोई अच्छी बैटिंग लाइन है सिकंदर रजा अजय रहने और इन्होंने कोई डेविड विसा अजय रहने एक पार्टनरशिप इन्होंने डेवलप करी सकन तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने अजय भी मार्जिन थे कि वो वापसी करी सकने से नहीं। और एमर इंपॉर्टेंट गल कि कराची किंग्स के हवाले नाल गल करसा कि इमाद वसीम तुसें पता है डेफिनेटली परफॉर्म करने पे मोहम्मद आमिर कल ने मैचेस परफॉर्म किया लेकिन एक जी पब्लिक ओपीनियन है अपार्ट फ्रॉम के इमाद के आख्या बाबर ने बारे विच या आमिर के आख्या लेकिन वो लोग जो क्रिटिसिज्म करने पे कि ये दोए जड़ाया अगर परफॉर्म भी करने में तावी उन्होंने टीम जड़ाया एक लूजिंग कॉज है अपनी टीम वास्ते वो मैच विनिंग इनिंग्स नहीं पे खेलने। अच्छा लोग ना 2-3 चीज़ों की कंफ्यूज करने पे देखो एक जेडे बयान देते ना एक तो पहले लोग इन्होंने अगेंस्ट हुए कि जी ना बयान देते जेडे पहले उस बयान की वजह तो उन्होंने सही चीज़ भी वो गलत लोग आखने पे एक तो वो चीज़ दुआ टीम मारने पे देखो तुसा इमाद वसीम ने कप्तानी ऊपर गल करी सकते हो कि भाई कप्तानी ये डिसीजन ठीक है कप्तानी या जैसे कैप्टन है या मैनेजमेंट कोच हेड कोच वसीम अकरम है कि इन्होंने डिसीजन मेकिंग टीम पिकिंग या टीम प्लेइंग 11 डिसीजन या ड्यूरिंग द मैच जेडे डिसीजन से वो सही नहीं है उसने वजह तो ये हारने पे या एग्जीक्यूशन ठीक नहीं हारने पे। लेकिन एज अ प्लेयर तो तनकीद कर ही नहीं सकते लोग। एक गल कप्तानी वाली मिक्स करी मैनेजमेंट ने डिसीजन मिक्स करी उन्होंने जाती परफॉर्मेंस ऊपर भी गल करने में जी सरासर गलत है ज्यादा है तो उन्होंने परफॉर्मेंस की मैच तक करो। किस तरह अपना सेल्फिश इनिंग्स लोग आखिर सेल्फिश इनिंग्स खेल रहे हैं अपने लिए खेल रहे हैं अपने लिए किस तरह खेल रहे हैं अपने इस तरह खेलने जेड़ा भी मैच इमाद वसीम स्कोर किया उसमें जो रिक्वायर्ड रेट था उस तो ज्यादा तेज खेड़े कदे 200 कदे 250 तो ज्यादा कदे 170 कदे 180 ने स्ट्राइक रेट ओवर खेलने पे अपने आस्ते खेडना तो 110 भी ने स्ट्राइक रेट ओवर खेलना बड़ा सवाल है। अपने आस्ते जड़ा खेलना कि यार ये लंबी बैटिंग कर रहा है अपने लिए खेल रहा है वो तो फिर 110 120 25 के स्ट्राइक रेट से खेले। एक प्लेयर 180 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है आते साथ चौके छक्के मार रहा है फिर वो अपने लिए तो नहीं खेल रहा ना वो आते ही शॉट्स मार रहा है वो। हाँ आप कप्तानी पे उसकी बात करें कि वो लेट क्यों आ रहा है उसको जल्दी आना चाहिए उसको 1 डाउन आ जाना चाहिए टीम कोलैप्स करे उसको 2 डाउन आ जाना चाहिए। शोएब मलिक स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसको उसकी जगह पे आ जाना चाहिए। शोएब मलिक स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप कासिम अकरम को खिला के देख लें। आप कप्तानी पे बात करें एज अ प्लेयर तो उसकी परफॉर्मेंस मैच विनिंग हर लिहाज से मैच विनिंग है। बाकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही या एग्जीक्यूट नहीं कर रही तो उसमें टीम हार जाती है तो उसमें उसका क्या कसूर है। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस यानी किसी भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस के मध्य मुकाबले और आमिर का जो स्पेल है लोग कह रहे हैं अपने लिए बाकी टीम को 10 के इकॉनमी से रन पड़ता है। आमिर मेन विकेट हासिल करते हैं बाकी बॉलर आपने रखे हुए आमिर यामीन आपका मीडियम पेसर उसके साथ अटैक कर रहा है अच्छे बॉलर होते तो ये यकीनन मैच विनिंग है उनका तो मेथड मैच विनिंग है। यानी बाकी को 10 की इकॉनमी से आमिर ने ऑलमोस्ट 6 की इकॉनमी से और 4 विकेटें भी लेकर दी हैं। तो मैं फैन से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी जाती जो किसी को पसंद नापसंद को एक तरफ रखा कर तजिया करते हुए उनकी परफॉर्मेंस हर लिहाज से बड़ी हाई इंपैक्ट परफॉर्मेंस है इमाद वसीम की भी और मोहम्मद आमिर की भी। हाँ कप्तानी और मैनेजमेंट की जो सिलेक्शन है उस पर बात हो सकती है। बिल्कुल जनाब कप्तानी पर सवाल कर सकते हो लेकिन अमर एक और भी गल है कि तबरेज शमसी तुसा उसकी बिठाई रखा 6 मैचेस बाद तुसा उसकी मौका दिता और उस परफॉर्म से कर दिता तैयब ताहिर बिल्कुल और तुसा आले भी कासिम अकरम की तुसा की बिठाया हुआ साथ साथ एमर जरा तुसा गल करने पे कराची किंग्स ना कल मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ और डू और डाई मैच हो सकना कराची किंग्स वास्ते क्योंकि कराची किंग्स 7 मैच खेड़े और उन्होंने 5 मैच उन्हें हारे और 2 उन्हें जीते। तो पॉइंट्स टेबल इस वक्त आसानी स्क्रीन पर है जी। लाहौर कलंदर्स 5 मैच खेड़े आज पे 6 मैच पे खेड़ने 4 उन्हें जीते 1 मैच हारा 8 पॉइंट लाहौर कलंदर्स ने। मुल्तान सुल्तान 2 नंबर पर 6 मैच खेड़े 4 जीते 2 हारे
पॉइंट्स टेबल नंबर 8 जड़ाया उन्होंने भी पॉइंट से, लेकिन रन रेट लाहौर कलंदर ना बेहतर आ, जिसने वजह से मुल्तान सुल्तान दूसरे नंबर पर। सांबा यूनाइटेड 5 मैच खेडे, 3 मैच जीते, 2 मैच हारे, 6 पॉइंट्स। पेशावर ज़ल्मी 6 मैच खेडे, 3 मैच जीते, 3 मैच हारे, 6 पॉइंट्स। उस बाद पेशावर ज़ल्मी ने जो रन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा जड़ाया खराब आ, -0.89 उन्होंने रन रेट आ। कराची किंग्स 5वें नंबर पर है, 7 मैच खेडे, 2 मैच हारे, 5 मैच उन्होंने जीते जी। और कोयटा ग्लैडिएटर्स 5 मैच खेडे, 1 मैच जीते और 4 मैच हारे, -1.977 उन्होंने रन रेट आ और 2 पॉइंट से उन्होंने एमर इस पॉइंट्स टेबल की तकत लगना पे कि कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स ये 2 टीमें हैं जड़ियाँ शायद इस आउट हो सन प्ले ऑफ इस बस क्वालिफाई नहीं करते हैं। ज़्यादा चांसेस कराची किंग्स ने लगने पे। कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर आज ना मैच जीती गए तो दोबारा आ गए सन टॉप 4 में रन जी आई सकने बिल्कुल, लेकिन मैं यही आखसा कि कराची ने तुसा पहले गल करने पे हो कराची अपने आस्ते प्रॉब्लम्स आप क्रिएट रखे। मैं फिर एक आखसा मैं ना गिनसा, लेकिन एक खबर माड़े तक पहुंची सी कि जनाब कराची किंग्स दी मैनेजमेंट जिस वेले प्लेयर रिटेन किते से ते रिटेन करी ते रिटेन करने बाद एक प्लेयर ने बारे वो ये किस तरह आई दी आसान टीम है, उसने कहा सर तुसा आप रिटेन किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट सारी टीमां अपनी आई हैं, लेकिन कराची किंग्स ने डेफिनेटली जो डिसीजन मेकिंग है वो तुसा देखी ते आम बंदा भी दस सकने कि नॉट अप टू द मार्क इन द रिटेनिंग द प्लेयर रिटेन करने विच, टीम सिलेक्शन विच, टीम प्रिपरेशन विच, ओवरऑल बहुत स्ट्रगल। देखो ना तैयब ताहिर इतना अच्छा प्लेयर कि इतने मैचेस बाद, तबरेज शमसी दो पासे टर्न करना, वर्ल्ड नंबर 1 T20 बॉलर रही चुके आ, इतना रिनाउंड बॉलर तो इतने अच्छे बाल खिलाने पे हो। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा इश्यूज है। कराची किंग्स बहुत मुश्किल ही चा ते पिछले साल भी इससे तू ज्यादा मुश्किल से, लेकिन ना लर्न नहीं किया अपनी मिस्टेक तो। बिल्कुल अमर, हम एक कॉल लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं कोटली आजाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कोटली आजाद कश्मीर से बोल रहा हूँ। कौन साहब कहाँ कैसे हैं आप? खैर खैरियत है। तो ये जो है ना लोअर कलंदर और कराची कलंदर जी, कराची कराची वाले कलंदर और मियाँ वाले कलंदर को से बजाय पाकिस्तान को ये जो महंगाई की हद बढ़ की चुकी है ना, ये इन कलंदरों को छोड़े दूसरे कलंदरों से हमें जान चढ़ाया बस। अच्छा, यानी आपकी बात की समझ लगी, आप मतलब किसके साथ और किसके खिलाफ है ये तो बताइए थोड़ा सा। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहे। अच्छा चले, अब हमारी जो है ना क्रिकेट पे बात हो रही है सर, हम क्रिकेट पे बात करेंगे तो हम इससे किसी आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत शुक्रिया जनाब, आपने अच्छा कॉल एक की। तो मैं हमेशा से मारी एक बात कहता हूँ कि देखिए प्रोग्राम में जिस तरह प्रोग्राम करने के कुछ आदाब होते हैं, इस तरह से प्रोग्राम में शिरकत करने के भी कुछ आदाब होते हैं। तो आप सब्जी की दुकान पे कभी गोश्त नहीं मांगने जाएंगे और गोश्त की दुकान पे कभी सब्जी नहीं मांगेंगे। तो स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स पे बात करें तो आपके करंट अफेयर पे जहाँ पे आपको बात करने का अगर आप है तो यहाँ पे अलग से उसके लिए आप अमर का प्रोग्राम देखा करें आज भी। हाँ, तो उसमें भी बात करें आप, जो है उस पर बात कर सकते हैं, उस पर जरूर गुफ्तगू करें। असल में वो एक मैं छोटी सी बात करूंगा, आवाम सड़ी बड़ी है ये अच्छा खैर बहरहाल वापस अपने स्पोर्ट्स के टॉपिक पर आते तो अपना बात हम कर रहे थे कि कराची किंग्स की मैनेजमेंट की, और कोयटा का भी सेम इशू है। देखें दोनों टीमों ने प्रॉब्लम यह है कि अपना कोर चेंज नहीं करते, जो कोर टीम होती है, और उसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। कोयटा भी सेम हो सकता है, देखें आपको पता नहीं, नेवर नो के हो सकता है कोयटा आगे से मतलब कुछ मैचेस लगातार जीत के आगे पहुंच जाए। हम राइट ऑफ किसी टीम को नहीं करते, लेकिन जो उनकी कोर इश्यूज हैं, कोर प्रॉब्लम्स हैं, वो सबको पता है। तो मेरा ख्याल है कि कोर इनको चेंज करने की जरूरत है। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी कि कोयटा की जो स्ट्रेटेजी यूएई में चलती थी कि लेफ्ट आर्म स्पिनर खिला के जीत जाते थे, अब ये पाकिस्तान में बहुत कम पिचेस है जिसमें स्पिनर को सपोर्ट मिलता है। एक पिच है जिसमें ज्यादा सपोर्ट मिला था, जिसमें कराची जीता था। इस तरह से वरना आपको ज्यादातर बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स मिलती हैं, तो इस तरह से आप लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खिला के नहीं कर सकते। इवन इतने अच्छे स्पिनर नवाज भी अब तक उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए इस पीएसएल के अंदर। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि इन दोनों टीमों को जो अपनी स्ट्रेटेजी को एक बार फिर देखना जरूर चाहिए। बिल्कुल जनाब, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स को अपनी स्ट्रेटेजी को और उनका जो स्क्वाड्स हैं उसके ऊपर नजर दुरानी चाहिए। उनके स्क्वाड के अंदर ही वो प्लेयर्स मौजूद है जिनको वो अपनी प्लेइंग 11 में शामिल नहीं करें। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर अपने प्रोग्राम के सिलसिले को कंटिन्यू रखते हैं।
वेलकम बैक जी सामने तक प्रोग्राम स्पोर्ट्स बैग आसिम भाई जेडे साने स्पोर्ट्स रिपोर्टर है उन्हें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शादाब खान ने उन्हें वास्ते उन्हें सवाल भी किया तो उस सवाल की भी असा तुसा तको कि उन्हें क्या जवाब दिता बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया था आसिम भाई तुसा भी तको असा भी तकड़िया जी शादाब भाई ये बताइएगा कि सांबा यूनाइटेड जो है 2 मरतबा की चैंपियन है बीएसएल की और सबसे हाईएस्ट स्कोर भी जो है उसका रिकॉर्ड भी सांबा के पास है और क्या वजह है कि लास्ट मैच में हमने देखा कि टीम जो है वो तब्दीली का शिकार नजर आई हमें कि इतनी जल्दी में आपके प्लेयर्स आते रहे और विकेट लेकर वो चल दिए इस पर फोकस किया है कि आइंदा मैच में जो गलतियां हुई हैं वो नहीं कराई जाएगी। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं सारे रिकॉर्ड हमारे पास भी होने चाहिए, लोएस्ट भी हम चाह रहे थे हमारे पास होना चाहिए, लेकिन देखें आप लोग भी यही चाहते हैं कि हम एज ए पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट करें, तो आपको भी पेशेंट रहना पड़ेगा अगर वो चीज़ आप डिमांड कर रहे हैं टीम से। और हमारी टीम इस्लामाबाद फ्रेंचाइज ऐसी है कि हमने वो अडॉप्ट कर लिया, तो हमें काफ़ी पेशेंस है कि अगर ऐसी टीम फ्लॉप भी होती है तो हम उसको बैक करेंगे, क्योंकि जो चीज़ आप एक प्लेस से या टीम से डिमांड कर रहे हैं उसमें फेलियर होंगे और फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए। आपने जिस तरह बोला कि हाईएस्ट स्कोर भी हमारा है, तो वो फेललेस अप्रोच ही होता है और हमारी वही फेललेस अप्रोच होगी। यू नेवर नो, फिर हम उसी तरह आउट हो जाएं, यू नेवर नो, लेकिन हम उसको बैक करते रहेंगे। बिल्कुल जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग गल की शादाब के असा एक्सेप्ट करने चाहे असा आखने से कि असा को सबसे हाईएस्ट स्कोर ना भी असा को रिकॉर्ड है तो असा चाहने से असा की जड़ा लोएस्ट स्कोर ना भी रिकॉर्ड है, लेकिन इस वक्त लगना पे कि लाहौर कलंदर्स एमर और रिकॉर्ड जी अपना लाहौर कलंदर जेड़ा ना अंत फेरी हुई लेकिन अपने आस्था है कि जनाब 7 आउट हो गए 7 आउट हो गए लाहौर कलंदर में गल की कि जी नमाज ना जेड़ा टूर्नामेंट अजे तक इतना अच्छा नहीं जाना पे, लेकिन नमाज आंदे नाल है जनाब बिल्कुल चुटकी मारी तो 2 विकेटा के दियां तो जनाब थोड़ी जी तुम रीकैप देने लाहौर कलंदर ने 50 रन ऊपर 50 भी किए लेकिन नाल 7 भी आउट हो गए, यानी लाहौर कलंदर बैक टू नॉर्मल। खैर बहरहाल देखो जी ताहिर बेग जेडे मिर्जा ताहिर बेग 2 रन बनाई थे आउट होए, उसने बाद फखर जमान 4 रन बनाई थे रन आउट होए, 15 रन बनाए अब्दुल्ला शफीक को अजय तक सेकंड टॉप स्कोरर है, बोल्ड किया नवाज 2 रन बनाए सैम बिलिंग्स 6 रन बनाए हुसैन तलत, शाहिन शाह अफरीदी भी रन आउट हुए यानी कि 2 रन आउट हो गए इन्होंने, इसने बाद डेविड वीसा जो है ना जी वो 2 रन बनाई आउट। अजय तक तकिया जाए तो मोहम्मद नवाज 1.3 ओवर 9 रन दिते 2 विकेट हासिल की, नवीनुल हक 2 ओवर 9 रन दिते 2 विकेट हासिल की, इन्होंने अलावा उमैद आसिफ 2 ओवर सिर्फ 7 रन दिते 1 विकेट हासिल की, नसीम शाह ओडेन स्मिथ हफीज़ जेडे ने जनाब उन्हें अजे तक कोई विकेट हासिल नहीं की, लेकिन ये वे कि ओवरऑल बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग डिस्प्ले क्योंकि 10वां ओवर चल रहा है तो सिर्फ 50 स्कोर अलावा। बिल्कुल जनाब लाहौर कलंदर इस दगो दो भी है कि सांबा यूनाइटेड को लोएस्ट स्कोर ने जड़ा रिकॉर्ड है वो उसकी तोड़न। जनाब अहमद तुसा भी कल स्टेडियम में मौजूद से बहुत ज़्यादा गल असा सारे लोग करने पे बाबर आजम ने कप्तानी, लेकिन कल जिला फील्ड करने वास्ते आए पेशावर जलमी मैं भी उत्थे मौजूद सी तुसा भी सो बाबर आजम कल अच्छी फील्ड प्लेसिंग और ग्राउंड हर पासा जड़ा भजने नसने नजर आए, तुसा तक क्या फील होया कि थोड़ी सी बेहतरी नहीं आई? जी बिल्कुल बेहतरी आई है, मतलब काफ़ी कल अच्छी उन्होंने कप्तानी की थी, बॉलिंग चेंजेस भी उन्होंने ठीक से, कप्तानी का इशू था वो कराची की तरफों से क्योंकि आमिर जिस वेले स्पेल करने पे ना आउटस्टैंडिंग स्पेल उन्हें किया था 3 आउट करी गए 2 ओवर इमाद असी बुना की रोकी सटिया वो बड़ा ख्याल है गलती, काफ़ी लोग इसके हाईलाइट किया कि जी उन्होंने चलो 4 नहीं कम से कम 3 ओवर कराना तो बाबर आजम जो है ना अच्छा यूज़ किया है, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना जी जो पेशावर ने जोड़े बड़े प्रीमियर फास्ट बॉलर है पंजाब ने स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी वहाब वो उस तरह फॉर्म नहीं नपड़ने पे तो हूँ मुश्किल स्टेजेस आगे आ रही हैं, तो आई होप कि वहाब रियाज जो ना वो एज अ सीनियर बॉलर आई होप अपने रिदम में आसन तो क्योंकि उन्होंने परफॉर्म करना पेशावर जलमी वास्ते बहुत जरूरी है, उन्होंने थोड़ा एक्सपेंसिव रह रहे उन्होंने वजह तो भी काफ़ी स्ट्रगल कर रही पेशावर बॉलिंग डिपार्टमेंट क्योंकि वो सीनियर बॉलर है। बिल्कुल जनाब इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद उस्मान कुरैशी रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी उस्मान क्या कहना चाहेंगे लाहौर कलंदर्स और इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच चल रहा है, देख रहे हैं आप? बिल्कुल देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल मैच देख रहा हूँ, इंशाल्लाह मेरी लाहौर कलंदर टीम है इंशाल्लाह जरूर जीतेगी। कैसे जीतेगी मतलब आज आपको क्या लग रहा है, मतलब आप तो बड़े मुश्किल में हैं 50 रन पे 7 आउट हो गए। कोशिश तो है इंशाल्लाह जीतेगी, इंशाल्लाह शौक तो है, इंशाल्लाह देख रहे हैं मैच 7 तो आउट हो चुके हैं जी जी तो देखने में स्कोर बहुत कम है, देखें अभी इंशाल्लाह
50-50 चांस है इंशाल्लाह। अच्छा, अभी यानी कि आप जीतेगी से आप 50-50 तक आ गए, यानी इतनी आपने हकीकत तस्लीम कर ली है। अमर, लेकिन पता है क्या, लाहौर कलंदर्स के जितने भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया अमर, जितने भी लाहौर कलंदर्स के फैंस हैं ना, वो बड़ी उनके अंदर ना पेशेंस बहुत ज्यादा है, सब्र बहुत ज्यादा है। लाजमी बात है, 5 सीजन में पहले राउंड में बाहर होंगे, पेशेंस तो बन ही जाता है ना, अगर आखिरी आप- नंबर पे रहे। हाँ, तो खैर इट्स ऑन अ लाइटर नोट, लाहौर कलंदर ने सिंस द 6th PSL यानी 6th PSL से बहुत इंप्रूव किया एज अ फ्रेंचाइज, और लास्ट अभी डिफेंडिंग चैंपियन भी है लाहौर कलंदर। लेकिन ये कि आज का मैच हो जाता है, मैं कहता हूँ जितनी भी स्ट्रॉन्ग टीम हो, कोई एक दिन आपका बैड होता है, आपकी केमिस्ट्री नहीं मैच होती, आपके रन आउट हो जाते हैं, जैसे 2 हो गए, आपके उस दिन आपके प्लेयर्स से शॉट्स अच्छे नहीं लगते, तो इस पार्ट ऑफ द गेम ओवरऑल इस PSL में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है लाहौर कलंदर ने। बिल्कुल जी, आज माड़ी बल्कि आसिम भाई नाली गल पे होनी थी, तो मिगी आने पे कि इस बार मिगी लगना पे कि लाहौर कलंदर्स ना फिर ट्रॉफी किनेंगे सी, तो आसिम भाई तुसां पे मैच तकड़े, उम्मीद है कि तुसां ने ख्यालात जड़ा है चेंज होए सन। मुल्तान सुल्तान भी जी इस वक्त अहमद कोई भी आखना मतलब नहीं आसान लगना नहीं है। चलो एक गल Top four। टॉप 4 नहीं गल करी किन्ने इस विच जड़ा ना जी बड़ा ख्याल है कि टॉप 4 विच मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर ते पेशावर ज़ल्मी हुसन, बड़ा ख्याल है। तो मी लगना कि कोयटा ते कराची वास्ते थोड़ा मुश्किल हुई रहसी, लेकिन एक अंदाज़ा है इस तो अलग भी हो सकना था। बिल्कुल जनाब, कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर मैं क्योंकि एक्सपेक्ट असां कोयटा ग्लैडिएटर्स को कुछ भी नहीं करी सकने हो, मतलब अगर वो आज बॉलिंग अच्छी करने पे तो कोई पता नहीं कि वो बहुत बुरी बैटिंग करन, लेकिन इतनी भी ना बुरी करन कि उन्होंने को 80-90 रन भी ना बढ़न अगर लाहौर कलंदर इतने बनासी। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जी जिस तरह मैं आख्या कि वो एक टीम है जी आप उन्होंने को जो अवेलेबल रिसोर्सिज है उन्होंने की भी वो इस्तेमाल नहीं करने। विल समीद की मिसाल अस सारे को जी, उन्हें कि उन्हें 4 मैच उन्हें की बिठाई रखा और उन्हें रिलाई करने रहे मोहम्मद हफीज़, उमर अकमल पर, लेकिन फिर उन्हें की मौका दिता। और पहले पिछले साल भी उन्हें इस तरह किया कि विल समीद की जिला मौका दिता सा उसलै चिड़ियाँ चुग गई सी खेत, लेकिन हुण भी उम्मीद है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स अच्छा परफॉर्म करसी। इस्लामाबाद भी उन्होंने मैचेस है। अमर प्रिडिक्शन अगर मैं तुम पूछा अज ने मैच लाहौर कलंदर्स, चलो ये प्रिडिक्ट कर छोड़ो कि कितने स्कोर बनासी? मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर कुरा 120 120 और मैच कौन जितसी? डेफिनेटली कोयटा मतलब तुसा तो हमें पता क्यों देखो ना, वैसे तो अपनी गल नहीं आखी सकते, अनहोनी आस्ते भी उसकी मार्जिन छोड़ना पैना क्रिकेट की गेम में, लेकिन जो दूई टीम की पता लग जाए कि टारगेट छोटा है तो अननेसेसरी नॉर्मली रिस्क नहीं लेने, वो फिर उस टारगेट ने हिसाब नाल खेलने ताकि उसकी इजीली चेस करिए, क्योंकि पहले बैटिंग तुसां पता नहीं होना पिच किया है, जो बिहेव करते हो तुसां प्रॉपर एक टारगेट वास्ते जाने हो, तो शॉटा खेलने हो, तुसां विकटां टटनियां, ते बड़ा ख्याल है कि अगर कोई छोटे टोटल पर आउट हुए तो फिर कोयटा वास्ते कुछ टेक्निकली मिस्टेक होनी चाहिए नहीं। बिल्कुल जनाब, इस वक्त हमारे नाल एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पिंडी तो बात कर रहा, क्या हाल ठीक हो? अल्लाह ना शुक्र जी, ना दसो अपना। आफ्ताब आसी बड़ा नया अच्छी गल है, खुशी है क्रिकेट होना, मगर यह है कि असा उसे डबल और सड़े शोरूम में गड्डिया में 1.5-2 लाख रुपया मोबाइल असल तो गवर्नमेंट को सोचा ना, तो बिल्कुल तबाह हो गया। चलो जी असा दुआ करसा कि क्रिकेट भी चल नहीं रहा तो कारोबार भी चलना रहे। कारोबार में हमने एक साल बंद नहीं कर रहे हैं, असा लोग इतना परेशान है, हर महीने में कोई ना कोई रोला पे है, असा लोग क्या कर रहा है? एक तो ऊपर महंगाई है, ऊपर असा मरी गया, साल 80-80 हज़ार रुपया किराया देने, परेशान है, मुलाजम है 2-2 रखे, कुदर गच्छा गवर्नमेंट की कोई अक्ल सिखा तो कोई असर नहीं तावन कराया था। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, तुसाना बिल्कुल शिकवा बजाय, बिल्कुल बजाय तुसाना शिकवा जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अमर, इस पॉइंट को आप किस तरह से देखेंगे? देखिए मेरा ख्याल है कि इसमें कोई एक ऐसा रास्ता दरमियानी इख्तियार करना चाहिए कि अब मसला ये है कि ये मसला तो तब तक नहीं हल होगा जब तक आप स्टेडियम शहर से बाहर शिफ्ट नहीं करेंगे। जब आपने बीच शहर के मरकज़ में स्टेडियम बनाया हुआ है जहाँ पर कारोबारी एक हल्का है, उनके शोरूम है, बाकी जिस भी कारोबार से जो मुंसलिक है, लाजमी बात है कि जब आप रोड बंद करेंगे तो उनका कारोबार तो वो डिस्टर्ब होगा और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अपेरेंटली उसका कोई सोल्यूशन नहीं है जिन औकात में मैचेस होते हैं कि अनलेस के कोई आपका नया स्टेडियम बन जाए जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शहर से इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा लैंड पड़ा हुआ है, बहुत ज़मीन आप कहीं भी बना सकते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि यार हम 2023 में रह रहे हैं और अभी हम ये सोच रहे हैं कि इस्लामाबाद में नया स्टेडियम कब बनेगा। सो इन द स्पोर्ट्स खेलों में आप यकीन मानिए ये क्रिकेट का हाल है कि आपका जो सबसे नंबर 1 स्पोर्ट्स है उसमें भी आपके पुराने स्टेडियम जो थे बंद दुनिया में ज़्यादा होते हैं वक्त के साथ, हमारे जो पहले एक्टिव थे वो भी ख़त्म हो गए या वो बिल्कुल उनका कोई हाल नहीं है मेंटेनेंस, या कहीं पे सियासी जलसे अब होते हैं। तो एज अ नेशन अब आपको तुसा की एज अ बनना स्पोर्ट्स लविंग नेशन तो उसमें अरबाब इख्तियार है सब तो पहले होना कि इन्होंने जलसे होने तो तुसा उन्होंने एक तो जलसे ग्राउंड स्पोर्ट्स क्रिकेट ना जो ग्राउंड होना जलसे नहीं होना।
ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बाख्तियार करो ताकि हर शहर जोड़ा है वो अपने ग्राउंड की बेहतरीन करे। ये नहीं कि हुकूमत आसी तो वफाकी हुकूमत की या कोई वज़ीर आला आके कोई इनिशिएटिव लै रहा है, तो कि अपनी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने पावरफुल होना चाहिए तो नाल उन्होंने अपने अपने शहर में जो स्टेडियम जिथे जिथे भी मौजूद है ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल जनाब, जिथे जिथे जेडे एडमिनिस्ट्रेशन है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हें अपने अपने सिटी वास्ते इस तरह की जी चीज़ें उन्हें करना पैसी, क्योंकि एम्बर मैं ऑस्ट्रेलिया भी तक कि उन्होंने मतलब हर सिटी ने अंदर मतलब मेलबर्न ही अगर मैं गल करा तो कि हर स्पोर्ट्स ना थोड़ी थोड़ी दूरी पर कि हर स्टेडियम उतना नजर रखना। कल सांबा यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स एमर प्रेडिक्शन से अगर पूछा कि टीम से तकने पे कल जड़ा जित देखो ऑन पेपर बड़ा ख्याल है इस्लामाबाद यूनाइटेड स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू कराची किंग्स, लेकिन अगेन इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट। तो मैं ये आखसा कि वतमी गलती नहीं, बड़े ख्याल है इस्लामाबाद फेवरेट है, मैं इतना गल आखी सकना, बाकी तो ऑन द ग्राउंड जरा खेड़ उसी फिर पता चल सी। बिल्कुल जनाब, मैं मड़ी अगर प्रेडिक्शन में अपनी प्रेडिक्शन दसा में की लगना सांबा यूनाइटेड जी आज मैं शादाब खान ने गल भी की थी तो काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद भी दिखाई दिए कि हम जो है वो कराची किंग्स को वो हराएंगे। और लाहौर का जो स्क्वाड है आज के मैच के हवाले स्कोर क्या है मेरा? जी बिल्कुल, हम असा जी स्कोर अपडेट करते हैं फिर प्रोग्राम में इजाजत किनसा, क्योंकि बिल्कुल आखिरी मिनट चलना पे जी। तो स्कोर है जी 55 लाहौर 7 विकेटा ने नुकसान, तो सिकंदर रजा तो राशिद खान खेड़ने पे तो नाल है बार में वरना खेड जारी सा उम्मीद है कि जनाब एक अच्छा मैच हो सी, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा स्कोर हो सी तो मैच में दिलचस्पी भी हो सी। सो दुआ नाल के जिथे रहो, खेला नाल मोहब्बत करो, खुश रहो। इंशाल्लाह अगली जुमरात की एक बार फिर प्रोग्राम स्पोर्ट्स में आके तुसानी खिदमत इजाजत उस वेले तक मिकी यानी एम्बर नजीब सत्ती की तन मारिया राजपूत की दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज़।